मेरी खोई हुई छुट्टियों में मैंने अपने दादी नानी के गांव जाने का निर्णय किया। गांव का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण और सुरम्य था, लेकिन जब से मैंने वहां पहुंचा, कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक रात जब सभी लोगों ने अपने घरों की ओर बढ़ते हुए सो जाने का निर्णय किया, मैं भी अपने नानी के घर की ओर बढ़ा। रात बहुत ही ठंडी थी और हवा में अचानक एक अजीब सी गहरी आवाज सुनाई दी। मैंने देखा, वहाँ एक पुरानी और डरावनी हवेली थी जो कि गांव के किनारे में खड़ी थी। हवेली की खिड़कियों से आवाजें आ रही थी, जैसे कि रोने की, चीखने की और भूतिया हंसने की। मेरी रास्ता रोकी जा रही थी, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे वहां बूंद कर दी। मैंने हवेली की ओर बढ़ते हुए देखा कि वहां एक प्यासी चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें काली थी और उसके लंबे बालें अंधकार में बह रहे थे। वह बड़ी तेजी से चिल्ला रही थी और उसकी हंसी ने आसमान को भी घेर लिया था। मैं डर के मारे हुए घर की ओर बढ़ते हुए देखा कि वह चुड़ैल मेरी ओर बढ़ रही है। वह बहुत ही तेजी से मेरे पास आई और मेरे सामने खड़ी हो गई। तुम यहाँ कैसे आए हो? उसने पूछा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने डर के बावजूद कहा, मैं यहाँ अपने नानी के घर गांव की छुट्टियों में आया हूँ। चुड़ैल ने मुझे हंसते हुए कहा, तुम्हारी साहसिकता को देखकर मैं तुम्हारे दिल को देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक राज बता सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैंने उससे राज को जानने के लिए सहमति दी और वह चुड़ैल ने मुझे एक पुरानी कहानी सुनाई, जिसमें प्यासी चुड़ैल ने अपनी भूख को शांत करने के लिए एक श्रद्धालु लड़के की मदद की थी। इस कहानी से मैंने ये सीखा कि बाहरी रूप से डरावनी चीजें हमेशा आपको धोखे में डाल सकती हैं, लेकिन अगर हम खुद को खोल दें और दूसरों की मदद करें, तो असली सच्चाई सामने आ सकती है।